हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भूमिका वेद। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, एसएससी सीजीएल की डेट बहुत पास आ गई है। एग्ज़ाम आपका अगस्त में होने वाला है एंड जून स्टार्ट हो गया। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये डाउट है कि हमारे मार्क्स जो हैं मॉक में 100 से 120 के बीच में अटक के रह गए हैं, 120 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं आपको बताऊंगी कि मॉक कैसे करना है, किस ऑर्डर में करना चाहिए, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को एलोकेट करना चाहिए एंड मैनी मोर सच थिंग्स। एंड जिनके मार्क्स 100 से भी कम आ रहे हैं, 100 से भी कम आ रहे हैं, उनके लिए भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि उनके आगे के स्टेप्स क्या होने चाहिए, उनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी, मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी, जिससे आपके 100% मार्क्स इंक्रीज होंगे। स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं। मेरा स्कोर 2024 में 190 प्लस रहा है आउट ऑफ 200। तो आप इस वीडियो को ट्रस्ट कर सकते हैं और इसमें जो भी मिले आपको, जो भी वैल्यू मिले, वो आप प्लीज़ अप्लाई करो अपने उसमें एंड यू विल सी द रिजल्ट्स वेरी सून। ओके, सो स्टार्टर में आपका टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए 160 प्लस एटलीस्ट। दिस इज़ द सेफ स्कोर राइट नाउ, क्योंकि अभी कट ऑफ 150 टू 160 के अराउंड ही जाती है, राइट? आप ट्राई करो कि 170 आए, तभी 160 तक भी आ पाएंगे, राइट? एंड परसेंटाइल क्या होनी चाहिए? कोई मॉक हार्ड है, इजी है, किसी में तो 140 भी आ जाते हैं, तो आप परसेंटाइल देखोगे आपकी 95 प्लस परसेंटाइल आ रही है, तो आप ठीक ट्रैक पे हो, सही ट्रैक पे हो। नेक्स्ट, मॉक एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए? अब कुछ लोग ना बोलते तो हैं मार्क्स नहीं बढ़ रहे, बट वो सीरियसनेस से दे नहीं रहे हैं मॉक। वो पॉज करके चले जाते हैं मॉक को, फिर आधे घंटा मॉक कभी और देते हैं, आधा घंटा कभी और देते हैं, तो ऐसे तो नहीं आएंगे, राइट? तो गिव इट इन वन गो। एक गो में 1 घंटे का मॉक है, आप एक गो में नहीं दे पा रहे हो तो कैसे होगा, राइट? एंड एक सेपरेट रूम में बैठो एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के साथ, और एक सिंसियरली आप मॉक दो, सिंसियरली अटेम्प्ट करो, जैसे कि आप रियल एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे। सिली मिस्टेक्स मत करो और अवेयर और एक्टिव रहो। अगर आप अलग से बैठोगे ना और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तभी आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी, वरना आपकी सिली मिस्टेक्स होती रहेंगी। एंड एक बार हैबिट बन जाती है ना सिली मिस्टेक की, तो वो एग्ज़ाम में भी होगी। ऐसा मत सोचना कि अभी हो रही हैं और एग्ज़ाम में नहीं होंगी, तो तब भी होंगी, इसलिए अभी ख़त्म करो उन्हें, अभी अवेयर रहो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पे फोकस करो, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, विच मॉक शुड यू गिव? सो आपको रेलिवेंट मॉक्स देने चाहिए इस टाइम पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के जैसे कि टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, द पंडित्स, RBE, टेस्ट रैंकिंग। दीज आर गुड प्लेटफॉर्म्स। टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड के डेफिनेटली आपको ज़रूर करने चाहिए मॉक। ऑलिव बोर्ड के मॉक्स बहुत रेलिवेंट है, स्पेशली मैथ सेक्शन में, एंड टेक्स्ट बुक के मॉक्स काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं, तो वो काफ़ी रेलिवेंट है। आपके पास जब लास्ट मंथ बचे, यानी जुलाई के टाइम पे, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक्स करने चाहिए, बहुत कम न्यू मॉक्स देने चाहिए। और न्यू दो भी तो कोई मॉक अगर आपको लग रहा है कि इरेलेवेंट है, बिल्कुल ही ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो पेपर में नहीं आने वाले, तो उसे अवॉइड करो, राइट? प्रीवियस ईयर मॉक्स आपको टेक्स्ट बुक पे और RBE पे मिल जाएंगे शिफ्ट वाइज, तो वो करने चाहिए आपको। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू मेन कोर्स। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो मेरा ऑर्डर ये था, GK, देन इंग्लिश, देन रीजनिंग, देन मैथ्स। आपको कुछ और हो सकता है। अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया ऑर्डर, आप किसी भी ऑर्डर में कर लेते हो, तो आप इस ऑर्डर में करो, GK, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट ऑर्डर है। अदरवाइज एक बार आप इसमें करके देखो एक्सपेरिमेंट, और देखो आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। क्यों करना है हमें ये? बिकॉज ऑल द क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो GK और इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चंस कम टाइम में हो जाते हैं, डुएबल है ये कम टाइम में, तो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा। एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स में 30 से 40 मिनट लगा दिए, रीजनिंग में भी 10 मिनट लगा दिए, अब 10 ही मिनट बचे हैं, ये दोनों हो नहीं पाएंगे, 50% रह जाएगा आपका एग्ज़ाम ही। सोचो 50% रह जाएगा ना, 50 क्वेश्चन तो इसी में से आते हैं। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं छूटेगा, राइट? टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना चाहिए। तो GK को हमें 5 मिनट्स देने चाहिए, इंग्लिश को 10 मिनट्स, रीजनिंग को 15 मिनट्स, मैथ्स को 20 to 25 मिनट्स। दिस इज़ द आइडियल टाइम दैट यू शुड गिव। अब 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे कि GK को मैं 5 मिनट देती थी, मेरी इंग्लिश भी 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाती थी, मेरी रीजनिंग भी 10 से 15 मिनट में हो जाती थी, तो मेरे पास मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम बच जाता था। लेकिन ये आइडियल टाइम है, तो आप इसमें 2-4 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हो, बट इसी को रेफरेंस लेके करना, राइट? नेक्स्ट, रेस्ट जो 5 मिनट बच जाए, यहाँ पे 55 मिनट्स का दिया हुआ है, तो जो 5 मिनट बच जाए उसमें आपको रिवाइज करना है, जो नहीं हुआ वो देखना है। कैन वैरी, बट एक सेक्शन में आपको स्टक नहीं हो जाना। जैसे मैथ्स किया तो मैथ्स पे स्टक हो गए और एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो पूरा पेपर उसी में वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट,
गेस वर्क, ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी, बट अगर आप कंफ्यूज हो दो ऑप्शंस के बीच में, स्पेशली जीके और इंग्लिश में ऐसा होता है, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। एंड ये मैथ्स में भी हो सकता है। कैसे? अगर दो ऑप्शन है 64 पॉइंट समथिंग एंड 64 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 0.6 है, 0.3 है, तो अगर आपका 64 तक आ गया है तो आप दोनों में से एक मार्क कर आओ। दैट वुड बी माई सजेशन टू यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। इसी में मैं आपको बता दूं, मैंने एक 3 मंथ स्ट्रैटेजी की वीडियो भी डाली हुई है, मैथ्स एंड इंग्लिश की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी डाली हुई है 3 मंथ्स की ही, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जीके में हमारी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और अभी के लिए आपको क्या करना है, स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह सब आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। देन डांस, म्यूज़िक, फेस्टिवल्स, ये सब कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत डाइसी हैं चीज़ें कि कितना आए और कितना ना आए। ओके, बट ये तो आएगा ही आएगा, तो ये ज़रूर करो। ओके, एंड इसमें अटेम्प्ट कैसे करना है, फर्स्ट में अटेम्प्ट करो जो भी 100% श्योर हो आपकी यही आंसर होने वाला है, तो अटेम्प्ट दैट। देन मार्क पर रिव्यू कर लो जिनमें आपको 50% श्योर हो, पूरा नहीं पता। सेकेंड टाइम में अटेम्प्ट करो 50% श्योर वाले। हम 3 राउंड्स में पेपर करेंगे, तो फर्स्ट राउंड में ऐसे करना है, सेकेंड राउंड में 50% श्योर, एंड थर्ड राउंड में जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं वो देखो और अटेम्प्ट कर लो अगर किसी में श्योरिटी लग रही है तो, वरना छोड़ दो। इंग्लिश में भी सेम है, फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करो जो 100% श्योर है, एंड मार्क पर रिव्यू कर लो जो श्योर नहीं थे। देन सेकेंड टाइम में अटेम्प्ट 50% एंड थर्ड टाइम में रिमेनिंग। इंग्लिश में हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, अभी हमें वोकैब रिवाइज करते रहना चाहिए, रोज़ एडिटोरियल्स करने चाहिए, जो कि आप कहाँ से कर सकते हो, तो निमिषा बंसल मैम से कर सकते हो यूट्यूब पे, या फिर इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल से कर सकते हो, या फिर द हिंदू से पढ़ भी सकते हो अगर आपको लगे कि आप वो कर सकते हो, राइट। लेट्स मूव ऑन टू रीजनिंग। रीजनिंग में फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट, अब इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है, रीजनिंग और मैथ्स की कंपैरेटिवली सेम स्ट्रैटेजी होती है। तो कुछ क्वेश्चन जो इजी है, जो डुएबल है 1 मिनट में, वो आप फर्स्ट टाइम में करो, बाकी मार्क पर रिव्यू कर दो क्वेश्चन जो इजी हैं बट 1 मिनट से ज़्यादा लेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइम में वो क्वेश्चन करो जो इजी तो है बट 1 मिनट से ज़्यादा लेंगे। थर्ड टाइम में हार्ड या बहुत ज़्यादा लेंदी कोई क्वेश्चन लगा तो वो वाला करो। मैथ्स के लिए भी सेम, फर्स्ट टाइम में इजी क्वेश्चन डुएबल इन अंडर 1 मिनट, सेकेंड टाइम में इजी क्वेश्चन जिसमें 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, एंड थर्ड टाइम में हमें क्या करना है, वो क्वेश्चन जो हार्ड या नॉट नोन है, राइट। ऑल्सो रीजनिंग में अभी लास्ट टाइम में आपको मॉक्स देने चाहिए काफ़ी ज़्यादा, एंड मैथ्स में वीक टॉपिक्स पे वर्क करो। इसी जो आप मॉक दे रहे हो ना, उसका अच्छे से बेनिफिट उठाओ, उसमें जो भी वीक टॉपिक्स आ रहे हैं उन पे वर्क करो, एंड मैथ्स के लिए तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। ओके, मैथ्स में आपको एक और टिप देना चाहूँगी, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं बट जैसे ही आप करने लग जाते हो ना तो आपको आंसर आने लग जाता है। जैसे सपोज ट्रिगो का क्वेश्चन दिखने में भयानक लगेगा, लेकिन आप सपोज वैल्यू पुटिंग से सोचते हो कि करने का, एंड वो आंसर 1 मिनट के अंदर दे देता है आपको, इसलिए अटेम्प्ट करा करो। एट द सेम टाइम कोई क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना कि मैंने तो प्रॉफिट लॉस 2-3 बार पढ़ा है तो मुझे तो आना ही आना चाहिए। रिमेंबर, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स ही देके जाएगा, इसलिए ईगो पे नहीं लेना, नहीं आता आगे बढ़। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द डेजर्ट पार्ट। जिनके 100 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगराइज करो मिस्टेक्स को, क्या कोई सिली मिस्टेक थी कि प्लस की जगह माइनस पढ़ लिया, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ। कॉन्सेप्ट नहीं आता था, फॉर्मूले याद नहीं रहे, ट्रिगो के वो कैब याद नहीं रही, क्या था, टाइम ज़्यादा लग गया, ये जनरली मैथ्स और रीजनिंग में होता है, एंड या फिर पैनिक कर गए और उस टाइम पे आंसर नहीं निकल पाया। इन चीज़ों में कैटेगराइज करो, हर क्वेश्चन के आगे लिख लिया करो कि ऐसा हुआ। एक मॉक कॉपी बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या करो, ऊपर लिखो स्कोर, यहाँ लिखो परसेंटाइल, यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब के मार्क्स लिखो। अगर इनकी परसेंटाइल दिखती है, जैसे कि ऑलिव बोर्ड में दिखती है, तो वो भी लिखो, एंड फिर मैथ्स लिखो, इंग्लिश लिखो, जीके लिखो, रीजनिंग लिखो, सब चीज़ें लिखो, कुछ भी मत छोड़ो, जो भी रॉन्ग हो रहा है, जिसमें भी टाइम लग रहा है, सब लिखो, ठीक है। एनालाइज करो हर मॉक बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। कम मार्क्स दो, अगर आपके मार्क्स भी कम आ रहे हैं मॉक दे के कि सब लोग दे रहे हैं आसपास इसलिए देने हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हमें अच्छे से जो चीज़ आती होगी उसी को देंगे, वही फ़ायदा करेगी, ऐसे मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। डोंट चेस शॉर्टकट, देयर आर नो शॉर्टकट्स, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में, ट्रिक्स सीख लो, बट मॉक में अगर आपको एक टाइम वर्क का क्वेश्चन दिख रहा है और आपको लग रहा है कि लॉन्ग वे से मैं अभी सॉल्व कर सकता हूँ उसे, तो लॉन्ग वे से सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। उस टाइम ये मत सोचो अरे यार मेरे को ट्रिक आनी चाहिए थी इसकी, बस सॉल्व कर लो, उस मेथड से कर लो जो समझ आए। कैलकुलेशन को इम्प्रूव करो, एक ऐप है मैथ वर्कआउट, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। 15 to 30 मिनट्स कैलकुलेशन के रोज़ देने, ताकि सिली मिस्टेक्स और कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी दैट यू शुड ट्रैक योर प्रोग्रेस वीकली। वीक में एक दिन निकाल लो, सैटरडे या संडे, जो क्वेश्चन
नहीं बना, जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बने उसे लिखो वीक टॉपिक्स में एंड नेक्स्ट वीक उसी से पढ़ो। अटेम्प्ट करो अपने सारे मॉक्स। रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं जिसमें भी टाइम लगा है वो दोबारा से रीअटेम्प्ट करो। जो चैप्टर वीक है उसके चैप्टर वाइज मॉक दो, जो सेक्शन वीक है उसके सेक्शनल मॉक्स दो। जैसे कि अगर आपके मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं रेगुलरली तो सेक्शनल मॉक्स दो, बहुत सारे मतलब 4-5 मॉक्स दो दिन के, जिससे आपका वो सेक्शन स्ट्रांग होगा। कोई चैप्टर वीक है, सपोज ज्योमेट्री वीक है, तो उसके अच्छे से चैप्टर वाइज मॉक्स दो एंड उससे सीखो कि क्या क्या गलत हो रहा है रियल में। टाइम धीरे धीरे ही कम होगा, जिनको भी टाइम ज्यादा लग रहा है तो तब तक फोकस करो स्टडिंग करने में वीक टॉपिक्स एंड एक्यूरेसी पे फोकस करो तब तक कि जो कर रहे हो वो तो सही हो, कम से कम जो वीक नहीं है, जो स्ट्रांग है, उसमें तो अच्छे नंबर आने चाहिए आपके, ठीक है। उस पर फोकस करो एंड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ज्यादा करो। लास्ट पॉइंट वुड बी एक काम माइंड से जाना है हमें पेपर देने। बिफोर मार्क्स अपने आप से बोलना है एक टेस्ट ही है ये, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा हुआ नहीं बनाना, एक टेस्ट ही है, मैं कर लूंगा या कर लूंगी। इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स नॉट ए होल लाइफ। पॉजिटिव रहना है, कोई अननेसेसरी का प्रेशर नहीं लेना कि पापा क्या करेंगे, मम्मी क्या करेंगे। स्पेशली एग्जाम में जाने के बाद ये सब नहीं सोचना, बस ये सोचना है हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, कोई बात नहीं, जैसा होगा हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट। एंड अब लास्ट 1 मिनट उन लोगों के लिए जिनके 100 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं। तो 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं यानी कोई भी 2 चीजें हो सकती हैं इनमें से, या तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया एंड एक प्रैक्टिस में कमी है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो डेफिनेटली कंप्लीट करो सिलेबस, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। एंड अगर कुछ गैप्स छूट गए तो वीक टॉपिक्स अपने पढ़ो, गैप्स अपने फुलफिल करो, मॉक्स कम दो और थोड़ा पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दो इस टाइम पे, राइट। प्रैक्टिस में कमी है तो मैथ्स में रूल बनाओ, 100 क्वेश्चंस डेली करो। इसके सेक्शनल टेस्ट दो, बहुत सारे 4-5 सेक्शनल टेस्ट दो अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। इंग्लिश में ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छा कर देना है हमने, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंशन में रोज एडिटोरियल करो, वो डेली रिविजन करो, एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। एंड जीएस में पीवाईक्यूज को मास्टर करो, जो भी चीज आपकी वीक है ना इनमें से उसके लिए ये चीज अपनाओ कि पीवाईक्यू को मास्टर करो। रीजनिंग में सेक्शनल मार्क्स एंड वीक टॉपिक्स पढ़ो। एंड अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो टफ क्वेश्चंस को स्किप करना सीखो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है अंडर 1 मिनट सॉल्व नहीं होगा, स्किप इट। जितने भी क्वेश्चन है आपके अंडर 1 मिनट सॉल्व होने चाहिए, ये रूल बनाना है आपको कि अंडर 1 मिनट होना चाहिए। 1 मिनट से ज्यादा हो रहा है तो पाप है, ठीक है। एंड सेक्शनल मार्क्स बहुत ज्यादा दो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी टॉपिक पे टाइम ज्यादा लग रहा है, रीजनिंग में लग रहा है उसमें दो, मैथ्स में लग रहा है मैथ्स में दो। एंड इससे टाइम कम होगा धीरे धीरे। मॉक कम दो एंड स्टडी एंड एनालाइज ज्यादा करो। सो इसी के साथ करते हैं वीडियो को खत्म। सब्सक्राइब टू दिस चैनल @भूमिका with SSC फॉर मोर स्ट्रेटेजी वीडियोस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी वीडियोस कमिंग सून। एंड कमेंट कर दो अपने डाउट्स एंड अपने वीडियो सजेशंस। कोई भी क्वेश्चन हो आप फ्रीली पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगी, मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ, तो यू कैन आस्क। एंड कोई भी चीज जो भी रह गई हो इसमें मॉक से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी या वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी। एंड ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल भूमिका वेद SSC, इस पे डेली शेड्यूल आ रहा है टिल द एग्जाम। तो अभी तक जो लोग जिनको एक अच्छा शेड्यूल नहीं मिल पा रहा उनके लिए बहुत अच्छा 17 मई से हमने स्टार्ट किया हुआ है शेड्यूल, लास्ट 3 मंथ्स का शेड्यूल है, तो काफी जल्दी चीजें चल रही हैं, तो ज्वाइन कर लो। एंड सारी अपडेट्स रिलेटेड SSC एग्जाम्स में मिल जाती है एंड मोटिवेशन भी मिलती है। तो बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।